नमस्ते साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 17वां इंस्टॉलमेंट से संबंधित आज के इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों के खाते में जल्द ही भारत सरकार द्वारा जो 17वां इंस्टॉलमेंट है वो जारी किया जाएगा और इस बार समय से पहले ही ये इंस्टॉलमेंट दिए जाने को लेकर अपडेट आ रही है। जैसे ही डेट फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद ऑफिशियली जो जानकारी है वो आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उससे पहले सभी लाभार्थियों के लिए आज के डेट में कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणा है यानी कि अपडेट है वो निकल कर आई हुई है। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। जितने भी लाभार्थी पंजीकृत है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल के अंदर, ऐसे सभी लाभार्थियों को 17वां इंस्टॉलमेंट से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को जो है चेक करने के लिए कहा गया है। क्या है ये ज़रूरी चीज़, और अगर लाभार्थी का दोस्तों जो ये 3 स्टेप्स बताए गए हैं इसमें से कोई भी स्टेप अगर मिस होता है तो ऐसे लाभार्थी वंचित हो जाएंगे 17वां इंस्टॉलमेंट का लाभ प्राप्त करने को लेकर। तो चलिए साथियों, वीडियो के अंदर पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, देख सकते हैं यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल एक्स हैंडल, जिसके अंदर कुछ जानकारी प्रोवाइड की गई है। पहले भी 16वां किस्त के टाइम भी किया गया था, अभी भी किया जा रहा है। और अभी जो जितने भी लाभार्थी इस योजना के अंदर पंजीकृत है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है साथियों ये सभी लाभार्थियों के लिए। मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेक करने के लिए कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने हेतु पूरे करें ये 3 काम। और दोस्तों ये तो महत्वपूर्ण है, इसी के साथ और भी कुछ चीज़ अब जो है इसमें ऐड कर दिया गया है, उसके विषय में मैं आप लोग को डिटेल जानकारी दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो KYC बताया गया है, भू सत्यापन, और तीसरा आधार लिंक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि काफ़ी सारे ऐसे लाभुक थे जिनका जो आधार लिंक का प्रॉब्लम था वो 16वीं किस्त के टाइम क्रिएट हुआ था, जिसके वजह से उन्हें 16वां किस्त का लाभ भी इस बार नहीं मिल पाया है। तो ऐसे सभी लाभार्थियों को पहले ही इस बार जानकारी दिया गया है कि लाभार्थी चेक कर लें, और अगर उनके प्रोफाइल के अंदर ये इशू जो है क्रिएट होता है तो वो किस तरीके से उसे सॉल्व कर पाएंगे उसके विषय में भी मैं आप लोगों को अब डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले KYC को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जाना होगा और अपने प्रोफाइल को ओपन करने के बाद चेक कर लेना है कि KYC स्टेटस आपका यस है या फिर नो। यानी कि जब आप प्रोफाइल को ओपन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से OTP को प्राप्त करेंगे, अगर उस टाइम आपके नंबर पर OTP आता है तो आपको कंफर्म हो जाना है कि आपका KYC है, और अगर OTP नहीं आता है तो दोस्तों आपको KYC की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। KYC किस तरीके से आप कर सकते हैं उससे संबंधित जानकारी आई बटन के इस वीडियो के अंदर दिया गया है। आप उस वीडियो में क्लिक करके पूरी जानकारी को देख सकते हैं और उसके बाद प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले और भी जो डिटेल्स है उसे यहाँ पर पता कर लेते हैं, फिर KYC पर हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों दूसरा है भू सत्यापन। अगर आपका KYC होगा तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अपना प्रोफाइल को ओपन करेंगे। OTP रजिस्टर्ड जो KYC रजिस्टर्ड नंबर है उस पर जाएगा। OTP को फिलअप करने के बाद प्रोफाइल को चेक करके देखेंगे, अगर आपका भू सत्यापन यानी कि लैंड सीडिंग जो वहाँ पर रहता है वो अगर टिक रहता है और दोस्तों उस पर आपको टिक का निशान देखने को मिलता है, तो दोस्तों आपको कंफर्म हो जाना कि आपका जो लैंड सीडिंग है वो यस है, और वहाँ पर यस भी लिखा हुआ रहेगा। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ इस प्रकार से। यस अगर आपका लैंड सीडिंग रहता है वहाँ पर तो आपको कंफर्म हो जाना कि आपका जो भूमि का सत्यापन है वो कंप्लीटेड है और आपको भूमि सत्यापन से लेकर कोई चिंता नहीं करना है। तीसरा आधार सीडिंग। आपके प्रोफाइल में एक आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर भी अगर टिक है तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करना है, और अगर टिक नहीं है तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप भू सत्यापन और आधार लिंक की जो प्रक्रिया है उसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपका जो भू सत्यापन यानी कि लैंड सीडिंग नो है तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाके जो भी कृषि विभाग के अधिकारी है उन्हें जो है अपने ज़मीन से संबंधित जो दस्तावेज है वो दे, और बताएं कि मेरे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पोर्टल है उस पर जब मैं अपना प्रोफाइल को ओपन करता हूं तो वहाँ पर लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है, जिसकी वजह से मुझे पेमेंट नहीं मिल रही है। तो आप वहाँ पर जब बताएंगे तो जो डॉक्यूमेंट होगी उसकी जांच की जाएगी, और उसके बाद आपका जो ज़मीन का डिटेल है वो पोर्टल के अंदर सीड कर दिया जाएगा, और उसके 4 से 5 दिन के अंदर आपका जो लैंड सीडिंग की समस्या थी, नो था भूमि सत्यापन, वो पूरी हो जाएगी और वहाँ पर यस हो जाएगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे अगली किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए।
तीसरा जो है आधार लिंक। तो दोस्तों आपको आधार बैंक अकाउंट सेटिंग में अगर वहाँ पर प्रोफाइल में नो दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अपने बैंक में चला जाना है और वहाँ पर किसी भी बैंक में आपका खाता है वहाँ पर आपको बताना है कि मेरा ये जो खाता है इसमें डीबीटी इनेबल करना है और एनपीसीआई मैपिंग उनके द्वारा आधार सीडिंग जैसे ही की जाएगी वहाँ पर डीबीटी इनेबल करते हुए एनपीसीआई मैपिंग के लिए भी डेटा को पीएफएमएस को भेज दिया जाएगा और जैसे ही पीएफएमएस के पास डेटा पहुँचता है तो पीएफएमएस की तरफ से उसे जांचा जाएगा और उसके बाद जैसे ही वो डिटेल्स सही पाया जाता है तो प्रोफाइल के अंदर आपका जो डिटेल्स है उसे अपडेट कर दिया जाएगा और आपका जो आधार बैंक अकाउंट सेटिंग का प्रॉब्लम था उसे भी सही कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी 3 प्रक्रिया जिसके वजह से काफ़ी सारे लाभुक इस बार भी वंचित रह गए 16वें किस्त से, जिसको लेकर पहले ही इस बार जानकारी दे दिया गया है कि अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप जो है ज़रूर सुधार लें ताकि आपको आने वाले समय में जो किस्तों का लाभ मिले उससे आप वंचित ना रह पाए। साथियों सभी 10 करोड़ लाभुकों को दोस्तों ये चीज़ें जो है चेक करने के लिए कहा गया है और अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करते हैं तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर अपने प्रोफाइल को ओपन करके देख लें कि इन तीनों में से कोई भी तो आपका नो नहीं हो गया है। अगर नो हो जाता है, कभी कभार आपका जो आधार लिंक बैंक अकाउंट सेटिंग जो होता है वो नो हो जाता है बैंक के समस्या के कारण, तो उसे आपको चेक कर लेना है। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं और अगर नो रहता है तो उसे आपको सुधार लेना है। अब दोस्तों जो नया मैं आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लाभुक है जिनका जो पेमेंट है वो स्टॉप किया जा रहा है, यानी कि प्रोफाइल को इनएलिजिबल किया जा रहा है। जितने भी लाभुकों का प्रोफाइल इनएलिजिबल हो रहा है ऐसे लाभुकों को आने वाले समय में किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से जब इन चीज़ों को चेक करेंगे तो आप एक बार जो इनएलिजिबिलिटी स्टेटस है उसे भी ज़रूर देख लें कि आपके प्रोफाइल के अंदर कभी कहीं तो इनएलिजिबिलिटी स्टेटस एक्टिवेट नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो क्या रीज़न दिया है, अगर रीज़न कुछ आता है तो दोस्तों उस हिसाब से हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी जाके उसका भी समाधान कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको अभी चेक करना है ताकि जब 17वां किस्त ट्रांसफ़र की जाए उस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े और आपको किस्तों से जो है वंचित रहना पड़े। तो दोस्तों अभी चेक कर ले, अभी समय है। अगर कोई भी समस्या आपके प्रोफाइल के अंदर आती है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो साथियों ये थी जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 17वां इंस्टॉलमेंट से पहले लाभार्थियों को जो बताया गया कि सभी चीज़ें चेक करने के लिए और उसमें कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसे वो सुधार कर सकते हैं। सुधार करने से संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख कर जो प्रक्रिया है उसे सुधार कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को डिटेल जो है बता दिया है कि कौन से प्रॉब्लम को किस तरीके से आप जो है सुधार कर सकते हैं। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।